जेक बोर्ड में कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो जेक बोर्ड का हम क्लास 11th जेक बोर्ड यूनिट 1 चैप्टर फंडामेंटल, यानी यूनिट 1 में जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, और चैप्टर का भी नेम सेम है, चैप्टर भी सेम है, चैप्टर 1 में भी सेम है, कंप्यूटर फंडामेंटल। आज हम इसको कवर करने वाले हैं जेक बोर्ड वाले स्टूडेंट क्लास 12th के लिए, ठीक, 11th के लिए, ठीक है, 11th के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहले सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, इस सिलेबस में क्या क्या हमको स्टडी करना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आपके स्क्रीन पर ये झारखंड बोर्ड का सिलेबस है। तो ये देख रहे हैं, मैंने लिखा है क्लास 11th और 25-26 सेशन कंप्यूटर साइंस। तो इसे सिलेबस स्पॉन्सर बाय आरबीआईटी काउंसिल ये कर रहे हैं यहाँ पे आपको इस क्लास का, आरबीआईटी काउंसिल के द्वारा, ये बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स का स्टडी कवर करेंगे यूनिट 1। तो यूनिट 1 में, और इस चैप्टर का 1 भी कवर करेंगे, चैप्टर 1 कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, चैप्टर 1 कवर करेंगे, चैप्टर 1 और यूनिट 1 का चैप्टर 1 हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर जो है मुझे क्या क्या स्टडी करना पड़ता है ये देखिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आज आप देख रहे हैं दुनिया में हर चीज़ कंप्यूटर से हो रहा है। तो इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है आई कहाँ से? तो कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ ये हम जानते हैं। तो देखिए कंप्यूटर शब्द जो है इसमें कंप्यूट जो है यार बाद में जुटा है। तो कंप्यूटर, ये जो कंप्यूट, ये जो शब्द हैं, ये शब्द कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये शब्द ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के हैं, ग्रीक भाषा, ये शब्द किसके हैं? ग्रीक भाषा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है, कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुआ। ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुआ, कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है, गणना करना। जिसका अर्थ क्या है? गणना करना, गणना करना। इसको लिखिए, हम इसको थोड़ा राइटिंग इसमें लिख देते हैं, गणना, ठीक है, गणना करना। करना, जिसका अर्थ है गणना करना। तो ये हुआ। अब बात रहती है कि लैटिन वर्ड का, आखिर लैटिन वर्ड कहाँ से आया? ये कंप्यूटर में कभी कभी लैटिन वर्ड भी आते हैं। तो लैटिन वर्ड की जो बात होती है, हम अगर लैटिन वर्ड की बात करें, लैटिन शब्द की, तो कंप्यूटर शब्द जो है, पहले इसको लिखें यहाँ पे, कंप्यूटर क्या है? लैटिन वर्ड से है। तो लैटिन
कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर लैटिन शब्द PUTRE पुट्रे से आया है। कहाँ से आया है? पुट्रे से आया है जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है टू थिंक एंड टू प्योर ने ठीक है, फिर ने इस हो गया। तो ये देखिए कि कंप्यूटर जो लैटिन शब्द हैं या लैटिन शब्द की जो बात हुई है ये पुट्रे से है जिसका अर्थ है टू थिंक एंड टू प्योर। तो इसका मतलब है कंप्यूटर जो है हमारा ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, ग्रीक भाषा शब्द से। दूसरी बात लैटिन भाषा के लैटिन शब्द से भी बना है, लैटिन शब्द से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर में, देखते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है गणना करना। तो इस वर्ड से ये बना है दोनों, ठीक है, लैटिन और ग्रीक शब्द से। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। अब इसकी जो क्षमता है, और पहले इसको जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है होगा। इसको हम लोग हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। और यह एक क्या है? एक स्वचालित मशीन है, नहीं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। ये क्या है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पहले मैं इसको बता देता हूँ, ये जो है इसका जो निर्देश, कंप्यूटर जो है निर्देश के अनुसार इनपुट डेटा का विश्लेषण तीव्र गति से करता है और कोई गलती नहीं करता है कंप्यूटर। ये इसमें कोई गलती नहीं होता है, मानव गलती कर सकता है, ये गलती नहीं कर सकता है। ये आवश्यक परिणामों को सुनिश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। इसकी जो सीमित क्षमता होती है, इसकी क्या होती है? सीमित क्षमता होती है। इसकी क्षमता सीमित है, इसकी क्षमता क्या है? सीमित है। और इसका प्रमुख उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। तो कंप्यूटर का जो पावर है मानव की तुलना में काफ़ी हाई रहती है इसका। और कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के 8 अक्षर से मिलकर बना है। यह इसके अर्थ को अधिक व्यापक बना देता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे, हिंदी में एंड इंग्लिश में दोनों में जानेंगे इसका डिफिनीशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और गणितीय क्रियाओं द्वारा तर्कपूर्ण अर्थ आधारित गणनाओं
गणनाओं को संपन्न करने में उपयोगी होता है। क्या होता है? उपयोगी होता है। संपन्न करने में उपयोगी होता है। ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए क्या है, कंप्यूटर की उपयोगिता डिजिटल इंडिया एवं सूचना संचार क्रांति की बदौलत तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये कंप्यूटर की जो उपयोगिता होती है, ये डिजिटल इंडिया जो अभी चल रहा है, इसमें अभी इस दुनिया में काफ़ी इसके बदौलत काफ़ी तीव्र से डेवलप कर रहे हैं। वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होने वाली है, अत्यधिक वृद्धि हो रही है इसकी, और इसकी जो क्षमता की गणनाएं करना एवं इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना कंप्यूटर के मध्य से सरल हो गया है। और ये हम समझ गए। अब इसका जो फादर्स हैं, इसको बनाने वाले जो हैं चार्ल्स बेबेज, कौन है इनका जनक हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज को तो ये चार्ल्स बेबेज जो थे, ये कौन थे? ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ये क्या था? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। बहुत सारे बोलते सर अमेरिका बनाया, अमेरिका का चार्ल्स बेबेज था। तो ये पहली बात इसको समझ लीजिए, अमेरिका में ये काम कर रहा था, ठीक है। इसलिए अब अच्छी बुक में आप देखेंगे यही लिखा हुआ है। दूसरी बात, भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक रंगास्वामी नरसिम्हा को कहा जाता है। दूसरी बात अगर पूछा जाए, भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक इसको बोलते हैं रंगास्वामी के जनक रंगास्वामी। कौन है? रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नरसिम्हन को कहा जाता है। समझ में आ गया? अब दूसरी बात, ट्रैफिक डायरेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टिफरेक को, इसमें स्टार दे दो। टिफरेक को भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कहा जाता है।
प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर के रूप में किसको कहा गया? टिफ्रैक को ये जो है प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कहा जाता है। और अब जो है कंप्यूटर की मदर जो होती हैं एडा, ठीक है, एडा लोवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारे इसके योगदान में हैं और इनको जो है आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है या इसको हम लोग जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक हैं। पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड और हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है। ये मैं डीपली पढ़ा दिया हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट में भागना चाहता था शॉर्ट में चले जाता, लेकिन इसको थोड़ा जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर विजय पी भाटकर जो हैं पी भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अब पूछा जाएगा अगर कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसको कहता है? डॉक्टर विजय भाटकर को। और आधुनिक कंप्यूटर का जो है जनक मैंने बताया होगा, आधुनिक कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बताया, और आधुनिक कंप्यूटर का जो है जनक ये भी देख लीजिए, मॉडर्न कंप्यूटर का जो जनक कौन है? मॉडर्न कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। तो अब जो है एआई कंप्यूटर जो भी आया हुआ है उसका जेन मैक्थी को कहा जाता है। चलिए उसको हम लोग बाद में जानेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के कार्य हैं, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस
ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं किस किस तरह से करते हैं ये, तो फर्स्ट में लिखेंगे डेटा कलेक्शन, दूसरा में लिखेंगे डेटा स्टोरेज, तीसरा में लिखेंगे डेटा प्रोसेसिंग, चौथा में लिखेंगे डेटा आउटपुट। ये फंक्शन है कंप्यूटर का जो कार्य करने का तरीका है, एक तरीका है। अब देखिए डेटा प्रोसेसिंग का जो लक्ष्य होता है, डेटा रॉ डेटा से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले इसको जान लेते हैं किस तरह काम करता है। इनपुट, ठीक है, और इनपुट कैसे घेर दीजिए, इनपुट प्रोसेस, उसके बाद लिखिए यहाँ पे आउटपुट। ये अब ये क्या है ना, इनपुट है, इनकमिंग डेटा कहा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग डेटा। इनकमिंग डेटा, इनकमिंग डेटा इसको बोला जाता है। और इसको जो आउटपुट है इसको बोलते हैं आउटगोइंग डेटा, आउटगोइंग डेटा या इंफॉर्मेशन, ठीक है, आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके जो कंपोनेंट हैं इन 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया कंपोनेंट्स को। तो ये जो 3 पार्ट इसके हो गया कंपोनेंट्स का, कौन कौन? सबसे पहले है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा। ये 3 कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के। तो पहले हम जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या है कि कंप्यूटर मशीन का जो वह फिजिकल पार्ट है जिससे कि हम छू कर महसूस करते हैं, टच करके महसूस करते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। ये तो बचपन में पढ़े भी हैं, समझे भी हैं, ठीक है। और ये क्या होती है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है इसके अंदर, किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर नाम से जाना जाता है ये। और यह क्या है कि कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट भी होते हैं, बहुत सारे जो कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है वो भी हार्डवेयर कहलाएगा, जैसे माउस, कीबोर्ड, साउंड, ये सब भी हार्डवेयर कहला जाता है। देखिए हार्डवेयर आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर का मदद लेता है, उसको निर्देश देता है, सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देश किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर के भी 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर में भी 2 पार्ट किए गए हैं। एक क्या है, देखिए पहले हम लोग हार्डवेयर को तो बता ही दिए ना कि इसको हम लोग टच कर सकते हैं, ये फिजिकल पार्ट है। एक कंप्यूटर का मशीन है, इसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, क्या है? फिजिकल पार्ट है। क्या है? फिजिकल पार्ट है, जिसे हम लोग कैसे और भाषा में समझे तो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है, नहीं वह फिजिकल भाग है जिसे हम टच करके महसूस करते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो इसमें क्या है, इंटरनल हार्डवेयर और है एक्सटर्नल हार्डवेयर, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है।
अब इसके जो हैं इंटरनल में क्या क्या इसके अंदर मौजूद हैं, इंटरनल हार्डवेयर में और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या क्या है इसको हम लोग जानते हैं। इंटरनल हार्डवेयर में आप देखिएगा कि इसके जो अंदर हैं क्या क्या आपको दिखाई पड़ेगा, CPU, मदरबोर्ड और तीसरा आपका हो गया मदरबोर्ड, रैम, रोम, बहुत सारे हैं, हार्ड ड्राइव, PSU का मतलब क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट, PSU का मतलब पावर सप्लाई यूनिट। PSU के बाद आपको देखिए नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, बहुत सारे होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड ETC हम दे देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आते हैं इसके अंदर। अब एक्सटर्नल की बात करें, देखिए इंटरनल में आप देख लिए इंटरनल पार्ट में क्या क्या है। CPU है, मदरबोर्ड है, रैम रोम है, PSU पावर सप्लाई यूनिट है, नेटवर्क कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, ETC। अब जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। एक्सटर्नल हार्डवेयर में हम देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें देखिए मॉनिटर एक्सटर्नल हार्डवेयर उसके बाद माउस एक्सटर्नल हार्डवेयर, दूसरा माउस के बाद है दूसरा कीबोर्ड, कीबोर्ड, तीसरा आपका आ गया प्रिंटर, चौथा आ गया स्कैनर, टच पेन, ये सब भी आता है, UPS। तो हम UPS का जो है आप फुल फॉर्म हमारे कमेंट में देंगे, आज तक का क्लास यहीं देंगे। आगे हम लोग सॉफ्टवेयर और ये इसके बारे में पढ़ेंगे, डेटा के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में।